एक बार शिवजी हिमालय पर्वत पर बैठे थे। साथ में माता पार्वती भी थीं और उनसे वार्तालाप कर रही थीं। वार्तालाप करते करते माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे स्वामी, तीर्थ स्थान की इतनी महिमा क्यों है, जबकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना यह तो सुना ही है, लेकिन तीर्थ स्थान की इतनी विशेष महिमा क्यों है। तब भगवान शिव जी माता पार्वती से कहने लगे, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सराहनीय है और तुम्हारे प्रश्न में संसार का हित छिपा हुआ है। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दे रहा हूँ। हे पार्वती, जो भी इस कहानी को श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। और हे देवी, आप भी इस कथा को पूरे मन से सुने। अब मैं अपनी कथा प्रारंभ करता हूँ। प्राचीन काल में एक दुराचारी दुर्व्यसनी पातकी कितब था। वह शराब और जुए में इतना मग्न रहता था कि उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। जो धन मिलता वह विषय सेवन में व्यय कर देता। वह किसी गड़िका में मतवाला हो गया था। एक बार अपने जन्मदिन के अवसर पर वह किताब चांदी की थाली में सुंदर गजरे, बहुमूल्य इत्र, सुगंधित चंदन, पान बीड़ा और स्वास्तिक आकार में सजाकर अपनी प्रेयसी गड़िका के पास ले जा रहा था। शराब तो उसने पी ही रखी थी, नशे में था। रास्ते में थोड़ी सी ठोकर लगी तो गिर पड़ा और कुछ देर तक वहीं पड़ा रहा। संयोगवश वह ऐसी जगह थी जहाँ पूर्व काल में कोई संत महापुरुष शिवलिंग स्थापित करके उनकी उपासना करते थे। ध्यानस्थ होकर अपनी वृत्ति को शिवाकार बनाया करते थे और ब्रह्माकार बनाया करते थे। अपना मस्तिष्क भी शिवलिंग जैसा ही है। लिंग में शिवजी बसते हैं तो अपने मस्तिष्क में भी शिवजी ही बसते हैं। मैं शिव स्वरूप हूँ, कल्याण स्वरूप हूँ। शिवो अहम, शिवो अहम, शिवो अहम। इस प्रकार से वे संत अपनी वृत्ति को व्यापक बनाया करते थे। समय पाकर संत तो समा गए। वहाँ संत श्री को शुद्ध विचारों का गहरा प्रभाव सूक्ष्म रूप में बना रहा। ठीक उसी जगह पर वह शराबी गिर पड़ा था। आदमी जहाँ जाता है, जहाँ बैठता है, उस स्थान का प्रभाव उसके चित्त पर पड़ता ही है। इसी कारण से तीर्थ स्थानों की महिमा है। जिन स्थानों में रहकर पूर्व काल में किसी न किसी महापुरुष ने साधन भजन किया, तपस्या की, अपनी वृत्ति को विराट परमात्मा में मिलाया, आत्मचिंतन किया, ब्रह्म स्वरूप में जगे और सिद्धि पाई, उन स्थानों का ऐसा प्रभाव बना कि अन्य लोग भी पावन होने लगे। वे स्थान आगे चलकर तीर्थ स्थान बन गए। अब तो वह किताब गिर पड़ा तो थोड़ी देर पड़ा ही रहा, शून्यवत हो गया। उसके चित्त पर उस स्थान का प्रभाव होने लगा। मनोवैज्ञानिक सत्य है कि आदमी जब खड़ा है तो उसका अहंकार भी खड़ा है, वह लेटा है तो अहंकार भी लेटा है, और व्यक्ति सो जाता है तो नहीं के बराबर अहंकार हो जाता है। वह किताब पड़ा रहा तो अहंकार रहित हो गया। जहाँ पूर्व काल में ब्रह्माकार वृत्ति के प्रचुर आंदोलन निर्मित हुए थे, उसका प्रभाव किताब में श्वासोच्छ्वास के द्वारा भीतर जाने लगा। उसका अंतःकरण अनजाने में ही शुद्ध होने लगा। पाप का प्रभाव शिथिल होने लगा और वह होश में आया तो उठ बैठा। सोचने लगा, धिक्कार है मुझे। एक तो धन कमाने में पाप करता हूँ, यह धन खर्च करके शराब पीकर पापों को बढ़ाता हूँ, जुए में धन का अपव्यय करता हूँ और फिर पाप मूर्ति गड़िका का संग करता हूँ, जिसने मेरे जीवन को, मेरे स्वास्थ्य को, मेरे सारे पुण्यों को नोच डाला। ऐसी वेश्या के वहाँ आज जन्मदिन के प्रसंग पर उपहार लेकर जाना
धिक्कार है मुझ पर। यह सब मैं कहाँ जाकर भोगूंगा। छोटी मोटी कामिनी सभी विष की बेल, बैरी मारे दांव से वह मारे हंस खेल। पश्चाताप से उसके पाप धुलने लगे। अब वह किताब उठकर बैठ गया। हाथ में जो सामग्री थी वह सब दान कर दी। कथा कहती है कि उसकी मृत्यु हुई और उसको यमपुरी में ले जाया गया। उसके जीवन का हिसाब लेखा जोखा जांचा गया। यमराज ने कहा, तुमने अपना सारा जीवन पापों में बिताया है। केवल 2 ही मुहूर्त अच्छी जगह गुजारे हैं। जहाँ संत महात्मा ने ब्रह्माकार वृत्ति बनाई थी, उस स्थान में तू 2 मुहूर्त रहा, दान भी किया। इन 2 मुहूर्त के पुण्य के बदले में तुझे 2 मुहूर्त के लिए इंद्रासन दिया जाएगा और किए हुए पापों के फलस्वरूप नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। अब बताओ, पहले इंद्रासन भोगना चाहते हो या पहले नरक की यातनाएं भोगनी हैं? तुम्हारी पसंद। किताब ने कहा, पहले मैं इंद्रासन भोगना चाहता हूँ। उसको आश्चर्य हो रहा था कि 2 मुहूर्त के पुण्य के बदले में थोड़ी देर अच्छी जगह रहने से, थोड़ी सी ममता हटाकर चीज़ों का दान करने से स्वर्ग का थोड़ा सुख तो मिल ही रहा है। उसने सोचा, 2 मुहूर्त के बाद इंद्रासन छोड़ना है तो इन 2 मुहूर्त का पूरा पूरा सदुपयोग कर लेता हूँ। वह इंद्रासन पर बैठा और मुनीश्वरों का आवाहन करके अगस्त मुनि को ऐरावत हाथी, विश्वामित्र को उच्चैश्रवा घोड़ा, वशिष्ठ जी को कामधेनु गौ, गालव को चिंतामणि और कौंडिल्य को कल्प वृक्ष का दान दिया। अन्य ऋषियों को भी बहुत सारे दान दिए। स्वर्ग की जो भी विभूतियाँ थीं वे सब ब्रह्मवेत्ताओं को दे डाली। इन सब दान पुण्यों में 2 मुहूर्त यानी कि 3 घंटे समाप्त हो गए। चित्रगुप्त भागते भागते आए और बोले, अब तुम्हें नारकीय यातनाएं भुगतने वाली योनियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपके पुण्य इतने बढ़ गए हैं कि आप अब सम्राट बनेंगे। किवत ने कहा, सम्राट कैसे बनूंगा? जिनकी ब्रह्माकार वृत्ति हुई थी, ऐसे संत पुरुष की जगह पर आप कुछ देर ठहरे, सत्कार्य भी किया और यहाँ स्वर्ग में आकर भी आपने भोग नहीं भोगे। स्वर्ग के दिव्य रत्न ब्रह्मवेत्ता ज्ञानवानों को दान कर दिए। अमाप आत्मा में स्थित हुए हैं। ऐसे ज्ञानवानों को आपने आदरपूर्वक दिव्य वस्तुएं अर्पण की हैं, इसलिए तुम्हारे दिव्य पुण्य हुए हैं। अमिट आत्मा में टिके हुए आत्मज्ञानियों की सेवा अमिट फल देती है। उसी पुण्य के प्रभाव से उस किताब का दूसरा जन्म परम भागवत प्रहलाद के पुत्र महादानवीर विरोचन के घर में सुरुचि के उदर से हुआ। विरोचन इतने बड़े दानी थे कि वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी इंद्र के मांगने पर उन्होंने अपना सिर तक अपने हाथों से काट कर दे दिया था। विरोचन का यह दान तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उन्हीं महापुरुष विरोचन के घर में इस किताब का जन्म हुआ और इसका नाम बलि रखा गया। बलि भी इतने बड़े दानी बने, परहित परायण बने कि उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया। तीनों लोकों में बलि विजयी हुए, क्योंकि बलि ने जिस प्रकार दान करने का मन बनाया हुआ था, उसी पुण्य के कारण ही बलि पाताल के राजा भी बने। इसलिए कहा जाता है कि पुण्य की जड़ पाताल तक जाती है, क्योंकि वैसे तो वह असुर कुल का था, लेकिन पुण्य के कारण ही वह इतना शक्तिशाली और विख्यात हुआ। अब अन्य असुर अपने दानव सम्राट बलि को इतना प्रभावशाली देखकर
सभी दानव भी छाती फुलाकर घूमने लगे, मनमुख हो गए और देवताओं को परेशान करने लगे। देवों ने जाकर भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, बलि का संहार करना संभव नहीं है, क्योंकि वह इतना उदार आत्मा है कि उसको युद्ध के मैदान में ललकारना उचित नहीं होगा। उसके आगे तो मुझे छोटा होकर जाना पड़ेगा। भगवान 52 अवतार लेकर आए और बलि के द्वार पर पहुँचे। बलि ने भगवान को वचन दिया कि जो कुछ चाहिए मांग लो। शुक्राचार्य ने समझाया कि ये नन्हे मुन्ने बटुक ब्राह्मण दिख रहे हैं, लेकिन ये साक्षात विष्णु हैं। क्षण मात्र में विराट हो जाएंगे और तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। बलि ने गौरवपूर्वक कहा, सब कुछ लेने के लिए आखिर तो नारायण ही आए हैं ना। अपना सब कुछ देने से अगर नारायण संतुष्ट होते हैं तो इसमें घाटा ही क्या है। बलि ने सर्वस्व श्री हरि को अर्पण कर दिया। वास्तव में सर्वस्व श्री हरि का ही है और श्री हरि ही सर्वस्व हैं। यह बात समझ में आने से ब्रह्माकार वृत्ति बनानी सुगम हो जाती है और भगवान अपने भक्त की बात को छोटी नहीं होने देते हैं। इसका एक उदाहरण यह भी है कि जब महाभारत भगवान कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा और किसी की भी ओर से नहीं लड़ूंगा, फिर भी प्रिय भक्त भीष्म का मन रखने के लिए भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया था, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्त का मान रखने के लिए खुद के मान की चिंता नहीं करते और अपने भक्त की हमेशा ही रक्षा करते हैं। इसलिए हमें भगवान को कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। इसलिए एक बार सभी लोग मिलकर बोलिए, जय श्री हरि। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाया गया छोटा सा रोचक प्रसंग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।